फिल्म के शुरुआत में हम कुछ लोगों को देखते हैं जो सभी कई मिलियन साल पहले टाइम ट्रेवल करके एक डायनासोर को मारने आए थे। और तभी वहाँ एक डायनासोर आता है, इसलिए अब सारे लोग उस डायनासोर को मारने के लिए उस पर गन तान देते। पर उन गन्स पर सेफ्टी लॉक लगा था और जब तक ट्राविस नाम का आदमी शूट करने नहीं कहेगा गोली नहीं चलेगी। लेकिन जैसे ही डायनासोर उनके एकदम करीब आता है, ट्रेविस शूट करने का आदेश दे देता है, इसलिए सभी उसे शूट करके मार देते, जिससे सभी लोग खुश हो जाते। जिसके बाद वो सभी फिर से प्रेजेंट समय में आ जाते। अब हमें पता चलता है कि चार्ल्स नाम के आदमी की एक कंपनी है जिसका नाम टाइम सफारी है और उसके साइंटिस्ट ने मिलकर एक टाइम मशीन बनाया है जिससे चार्ल्स दुनिया भर के अमीर इंसानों को पैसों के बदले टाइम ट्रैवल करवाता है और उन्हें समय में पीछे जाकर डायनासोर का शिकार करने का मौका देता है, जो चीज अमीर लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा रोमांचक है। लेकिन उन अमीर लोगों को टाइम ट्रैवल करवाने के लिए ट्रेविस और उसके साथी उनके साथ जाते हैं ताकि कोई गड़बड़ी ना हो सके। साथ ही किसी को भी वहाँ एक मक्खी तक को मारने की अनुमति नहीं है क्योंकि इससे प्रेजेंट समय पर काफी बुरा असर हो सकता है। और अमीर लोग जिस डायनासोर को मारते थे उस डायनासोर के बारे में साइंटिस्ट पहले से ही पता लगा चुके हैं कि ये उनके ना मरने के 5 मिनट बाद ही लावा के कारण मर जाएगा। इसलिए कंपनी हमेशा अमीर लोगों को उसी समय में ले जाती है जब 5 मिनट बाद वो डायनासोर मरने ही वाला होता है। आप कंपनी में सोनिया नाम की एक फीमेल काफी ज्यादा गुस्से में आती है जो चार्ल्स को धमकाती है कि देख लेना, ये टाइम ट्रेवल करवाना तुम्हारी कंपनी के लिए बहुत भारी पड़ेगा, मैं जरूर इसका सबूत जमा करके तुम्हारी कंपनी बंद करवा दूंगी। दरअसल इस टाइम मशीन को बनाने में सबसे बड़ा हाथ सोनिया का ही है, लेकिन सारा क्रेडिट चार्ल्स ने रख लिया, इसीलिए वो गुस्से में। अब अगले सीन में हम दो अमीर बिजनेसमैन जॉन और डेरिस को देखते हैं जो चार्ल्स के पास टाइम ट्रैवल करने आए थे। चार्ल्स अब उन्हें ट्रेविस से मिलवाता है जो उन्हें टाइम ट्रैवल करवाने ले जाएगा, जिसके बाद ट्रेविस उन दोनों को गन देता है जो डायनासोर को मारने में उनकी मदद करेंगे। और फिर सारी तैयारी होने के बाद सभी टाइम मशीन के अंदर आ जाते हैं जहाँ कंपनी की एआई उन सभी को उसी समय में ले जाती है जब 5 मिनट बाद वो डायनासोर मर जाएगा। और फिर वहाँ आने के बाद सभी एक तालाब के पास पहुंच जाते हैं, तब उनकी तरफ वो डायनासोर बढ़ने लगता है जहाँ अब डेरिस और जॉन उस डायनासोर को शूट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ट्रेविस के कहे बगैर वो गन नहीं चलती। और अब जैसे ही वो समय आता है ट्रेविस शूट करने का आदेश दे देता है, लेकिन दुर्भाग्य से गन का सेफ्टी लॉक अनलॉक ही नहीं होता जिससे वो डायनासोर उनके एकदम नजदीक आ जाता है। इसलिए अब ट्रेविस उसका ध्यान अपनी तरफ करते हुए जॉन और डेरिस को वहाँ से भगा देता है। वहीं ट्रेविस का दूसरा साथी गन को अनलॉक करने की कोशिश करता है जो भाग्य से हो भी जाती है, जिसके बाद अब वो गन ट्रेविस को दे देता है और अब ट्रेविस उस गन की मदद से समय रहते डायनासोर को मारने में सफल हो जाता है, जिसके बाद सभी फिर से प्रेजेंट समय में लौट आते हैं। अब अगले दिन ट्रेविस जब सोकर उठता है तो उसे न्यूज से पता चलता है कि नवंबर के महीने में मई से भी ज्यादा गर्मी हो रही है और ये कल रात से अचानक हो रहा है और इसी कारण से कई सारी मछलियां समुद्र के बाहर आ गई है जिससे उनकी मृत्यु हो गई, जो जानकर वो हैरान हो जाता है। और अब जब वो घर के बाहर आता है तो उसे कई जगह में अजीब से पेड़ उगते हुए दिखाई देते हैं, पर उसे समझ नहीं आता कि आखिर ये हो क्या रहा है। इसके बाद अब वो कंपनी आ जाता है जहाँ एक और आदमी को टाइम ट्रैवल करवाना था, इसलिए अब ट्रेविस अपने साथियों के साथ टाइम ट्रैवल करके उस जगह आता है। लेकिन दुर्भाग्य से कंपनी की एआई में कुछ गड़बड़ी आ जाती है जिससे सभी उस समय में पहुंच जाते हैं जब लावा फटने वाला था, जो देखकर सभी घबरा जाते हैं। वहीं लावा तेजी से उनकी तरफ बढ़ने लगता है, पर अब सभी जैसे तैसे फिर से प्रेजेंट समय में आने में सफल हो जाते हैं। अब गवर्नमेंट ऑफिसर क्रिस की गड़बड़ी के कारण कंपनी को बंद करवा देता है, जिससे चार्ल्स एकदम गुस्सा हो जाता है और ट्रेविस से कहता है कि कैसे भी करके इस कंपनी को चालू करवाने की कोशिश करो। इसलिए ट्रेविस तुरंत सोनिया से मिलने के लिए निकलता है, पर तभी अचानक जमीन ही फट जाती है, लेकिन ट्रेविस की टैक्सी उसके अंदर जाने से बच जाती है, जिसके बाद वो सोनिया के पास आता है जहाँ सोनिया उसे कहती है कि शहर में जो बदलाव हो रहा है वो तुम्हारे टाइम ट्रैवल के पास की चीजों में की गड़बड़ी के कारण हो रहा है और इसी वजह से टाइम मशीन ठीक से नहीं चल रही। पर ट्रेविस कहता है कि हमने तो कोई गड़बड़ी नहीं की थी, तो आखिर ये सब कैसे हो गया। जिस पर अब सोनिया कहती है कि तुम्हें जल्द से जल्द पता लगाना होगा कि आखिर तुमसे क्या गलत हुआ, और अगर तुमने जल्द पता लगाकर इसका कोई हल नहीं निकाला तो देखते ही देखते सारी दुनिया बदल जाएगी और इससे हो सकता है कि इंसान कभी पृथ्वी पर आए ही ना, या फिर उनका एवोल्यूशन ही बदल जाए जिससे वो अजीब क्रीचर में बदल जाएंगे। जो सुनकर ट्रेविस एकदम हैरान हो जाता है। तभी घर के बाहर से एक टाइम वेव गुजरती है जो सारी चीजों को पेड़ पौधों में बदल देती है और तभी उन पर कुछ बीटल्स भी हमला कर देते हैं, लेकिन वो दोनों जैसे तैसे उनसे बचकर तुरंत कंपनी में पहुंच जाते हैं और फिर क्रिस से विनती करके टाइम मशीन को एक बार और चालू करने को कहते हैं ताकि ट्रेविस उस समय हुए गड़बड़ी को ठीक कर सके जब जॉन और डेरिस ने टाइम ट्रेवल किया था, जिससे सारी चीजें ठीक हो जाएगी। इसलिए वो उसे अनुमति दे देता है, जिसके बाद ट्रेविस टाइम ट्रेवल करके फिर से समय में पीछे जाने की कोशिश करता है, लेकिन टाइम वेव उसे फिर से कंपनी में ही फेंक देती है, जिससे पूरे ऑफिस की अब
तब बिजली चली जाती है। आप सभी जॉन और डेरिस के टाइम ट्रेवल की हुई वीडियो देखते ताकि गड़बड़ी का पता लगा सके, क्योंकि टाइम वेव के कारण सोनिया ट्रेविस को टाइम जंप करवा कर सीधे डायनासोर वाले समय में भेजने वाली है और सारी चीजों को ठीक करने के लिए उसके पास सिर्फ 2 सेकंड का ही समय होगा। लेकिन उस वीडियो से उन्हें गड़बड़ी का कोई पता नहीं चलता। तब ट्रेविस का साथी डेटा चेक करके बताता है कि जब हम जॉन और डेरिस के साथ वापस आए थे तब हमारा वजन 1.3 ग्राम बढ़ गया था, जो सुनकर सभी हैरान हो जाते कि आखिर ऐसे कैसे हो सकता है। जिस पर अब सभी जॉन और डेरिस से पूछताछ करने का तय करते कि कहीं उन्होंने उस समय से कोई मक्खी या किसी और कीड़े को तो नहीं ले आए, इसलिए ट्रेविस और बाकी उनके पास जाने के लिए कंपनी से निकल जाते। वहीं अब बाहर की हालत काफी खराब हो चुकी थी और तभी ट्रेविस के एक साथी पर अजीब तरह का बंदर हमला कर देता है, जो आधा बंदर तो आधा डायनासोर था। इसलिए ट्रेविस उसे बचाने जाता है और उस बंदर को शूट करके मार देता है, पर तभी वहाँ और भी कई सारे बंदर जाने लगते हैं, इसलिए अब सभी को वहाँ से भागना पड़ता है। लेकिन ट्रेविस का एक साथी घायल हो चुका था, जिस वजह से उसके अंदर भागने की हिम्मत नहीं होती, इसलिए वो मजबूरन सभी को वहाँ से जाने को कह देता है, क्योंकि तब तक वो बंदरों को संभालेगा। इसलिए सभी ना चाहते हुए भी वहाँ से चले जाते, जिसके बाद वहाँ बंदर आकर ट्रेविस के दोस्त पर हमला कर देते। वो उन्हें रोकने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन गन की गोली खत्म हो जाने के कारण सभी बंदर मिलकर उसे मार देते। आप ट्रेविस और बाकी डेरिस के बिल्डिंग के पास आ जाते, जहाँ उन्हें एक पिता अपने बेटे के साथ एक मार्ट के अंदर से खाना ढूंढते हुए दिखाई देते, लेकिन तभी वहाँ वो बंदर आकर उस बच्चे के पिता पर हमला कर देते, पर सही समय पर ट्रेविस आकर उन्हें बचा लेता है। जिसके बाद वो और बाकी डेरिस के घर आते, जहाँ जॉन नहीं होता। आप ट्रेविस और बाकी उसका बैग चेक करने लगते कि कहीं उसने उस समय की कोई चीज चोरी तो नहीं की, लेकिन उन्हें उनके पास से कुछ भी नहीं मिलता। तब ट्रेविस डेविस से सवाल करता है कि जॉन कहाँ है, जिस पर डेरिस कहता है कि वो अभी अपने ऑफिस में ही फंसा है, इसलिए ट्रेविस और बाकी वहीं के लिए निकल जाते और फिर कुछ देर के सफर के बाद जॉन के ऑफिस पहुंच जाते, जहां वो उन्हें किसी भी तरह का जवाब देने से मना कर देता है। साथ ही वो सीधे उन पर ही इल्जाम लगा देता है कि ये सब तुम्हारी कंपनी के कारण हुआ है, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। जो इतना कहकर वो ट्रेविस को ही शूट करने लगता है, लेकिन ट्रेविस उससे बचते हुए उस पर ही गन तान देता है। लेकिन दुर्भाग्य से जॉन कुछ बचाने से पहले ही आत्महत्या कर लेता है। आप ट्रेविस और बाकी जॉन का बैग चेक करते हैं, जहाँ उन्हें उसके जूते पर एक तितली मृत दिखाई देती है और तब उन्हें समझ आता है कि ये सब इसी तितली के कारण हुआ, क्योंकि वो उस समय में मर गई थी और फिर उसके मरने की वजह से जिस फूल या पौधे को वो अपने जीवन में पॉलिनेट करती वो पॉलिनेट नहीं होगा, जिससे बीज नहीं फैलेगी और फिर बीज से बनने वाले पौधे भी नहीं बनेंगे, जिससे जो जानवर उन पौधों को खाने वाले थे वो नहीं खा पाएंगे और हो सकता है वो जानवर आखिरी प्रजाति के हो जो उन पौधों को ना खाने के कारण उनकी मृत्यु हो जाए, या फिर उन बीजों में किसी खास प्रजाति के जानवर के जीन्स थे जो बीज ना बनने के कारण कभी वो पैदा ही नहीं हुआ हो। इसलिए एक तितली की मृत्यु से प्रेजेंट समय में इतने सारे बदलाव आ गए। आप ट्रेविस और बाकी तुरंत कंपनी के लिए निकल जाते, लेकिन तभी उन पर अजीब चमगादड़ हमला शुरू कर देते, जो उनके एक साथी को अपने साथ ही ले जाते, पर बाकी ऑफिस पहुंचने में सफल हो जाते, जहां उन्हें चार्ल्स मृत दिखाई देता है। वहीं सोनिया तुरंत टाइम मशीन का डेटा निकाल लेती है ताकि यूनिवर्सिटी में रखे प्रैक्टिस वाली टाइम मशीन के जरिए ट्रेविस को पीछे भेज सके, क्योंकि कंपनी का बैकअप जनरेटर भी खराब हो चुका था। और तभी उन्हें दीवार पर कई सारे बंदर सोए हुए दिखाई देते, इसलिए अब सभी चुपचाप दबे पांव से वहां से निकल जाते, पर जैसे ही क्रिस उनके साथ जाने वाला होता है वो बंदर उस पर हमला करके उसे मार देते। आप ट्रेविस और बाकी गटर के रास्ते यूनिवर्सिटी की तरफ बढ़ने लगते, जहाँ से आगे बढ़ते हुए एक बस दिखाई देती है, इसलिए अब सभी उसके अंदर से होते हुए आगे बढ़ने लगते, लेकिन तभी अचानक बस में पानी भरने लगता है, जिससे सभी उसके अंदर ही फंस जाते। तब एक कैटफिश जैसी मछली ट्रेविस को पकड़ लेती है, इसलिए वो उसे खुद को छुड़ाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन बेचारा असफल रहता है। तब सोनिया उसे बचाकर वहाँ से बाहर लाती है, जिसके बाद वो सभी यूनिवर्सिटी पहुंच जाते हैं। आप सोनिया तुरंत बैकअप जनरेटर चालू करके पोर्टल बनाती है, जिसके अंदर ट्रेविस चला जाता है, पर जैसे ही वो टाइम ट्रेवल करता है यूनिवर्सिटी के पास टाइम वेव आ जाती है, जिससे सोनिया भी एक अजीब क्रीचर में बदल जाती है। इधर ट्रेविस उस समय में आ जाता है जब जॉन और डेरिस ने टाइम ट्रेवल कर लिया था। तब वो अपने दोस्त को सभी से चुपकर सारी बात बताता है कि आखिर उनके साथ क्या हुआ था, और अगर वो ये सारी बात उसे नहीं बताता तो किसी को मालूम ही नहीं पड़ता कि उनके ही टाइम ट्रेवल करने से भविष्य में क्या हुआ, जिससे वो सभी अनजाने में टाइम ट्रेवल करते रहते। वहीं इस बार जब जॉन का पैर उसी तितली पर पड़ने वाला होता है, सही समय पर ट्रेविस उसे रोक लेता है और अब उस गड़बड़ी को सुधारते हुए वो गायब भी हो जाता है। आप सभी वहाँ से प्रेजेंट में आ जाते, जहाँ सारी चीजें पहले जैसी हो गई थी, क्योंकि जो भी मरे थे वो यहाँ पर जीवित होते। तब ट्रेविस की दोस्त उसे अभी किए गए टाइम ट्रेवल का वीडियो देकर कहती कि इसे अच्छे से देखना,
तुम्हें समझ आ जाएगा कि टाइम ट्रेवल करना कितना खतरनाक है। इसलिए ट्रेविस उसे रख लेता है और उस वीडियो को देखने के बाद वो सोनिया के पास आकर कहता है कि तुमने ठीक कहा था कि टाइम ट्रेवल करना ठीक नहीं है। साथ ही मुझे चार्ल्स की कंपनी को बंद करने का सबूत भी मिल गया है। जो इतना कहकर वो उसे वो रिकॉर्डेड वीडियो दे देता है, जिससे अब सोनिया चार्ल्स की कंपनी को बंद करवा सकती है। जिसी हैप्पी एंडिंग के साथ ही मूवी यहीं समाप्त हो जाती है। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।